फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली जो है मैं इस्लामाबाद के जो खूबसूरत से पहाड़ हैं उनके नज़दीक नज़दीक पहुँच चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने कल व्लॉग जो है एंड किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इतना खौफ क्यों आ रहा था या मुझे क्यों आता है जब मैं इस्लामाबाद के रास्ते पे जाती हूँ, पहाड़ देखती हूँ। मुझे पहाड़ देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा एक खौफ सा तारी हो जाता है। और मेरे जहन में वैसे तो कहते हैं कि इंसान को हर वक्त सोते जागते खाते पीते उठते बैठते अल्लाह पाक को याद रखना चाहिए, मौत को याद रखना चाहिए और जो ज़िंदगी मिली है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जब मैं स्पेशली इस जगह पे आती हूँ ना, तो मेरे जहन में बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने ये पहाड़ कैसे बनाए। अल्लाह पाक ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। जब आप अपने घर से निकलते हो, आप जगह जगह जाते हो, ऐसी मनाज़िर देखते हो, नेचर देखते हो, तो आपको पता लगता है कि हमारी कुल कायनात सिर्फ हमारा बेडरूम या हमारा घर, अम्मी का घर, ससुराल, नानी का घर, दादी का घर ही नहीं है। अपने घर से बाहर जब आप निकलो तो आपको पता लगता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने इसको कितनी खूबसूरती से बनाया है। इन पहाड़ों को देखकर बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुश होते हैं और खुशगवार होते हैं। लेकिन मेरी कैफ़ियत इनको देखने के बाद एक बहुत सी अजीब सी हो जाती है। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं कि जब ऊंचाई पे जाओ तो कान बंद होते हैं और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। खैर कान तो मेरे बंद नहीं हुए, मुझे ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं हुआ। लेकिन इन पहाड़ों को देखकर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा डर आता है, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। और मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने इनको कैसे बनाया, किस तरह बनाया। खुदा ना खास्ता एक मिट्टी का ज़रा इसमें से स्लिप हुआ तो कितनी तबाही आ जाती है। और बहुत निकली तो मैं सफ़र पे हुई थी, लेकिन वही इंसान है, बहुत से सवाल जैसे एक बच्चे के जहन में आते हैं और बच्चा अपनी माँ से पूछता चला जाता है। तो पूरे रास्ते में अपने हस्बैंड से, अपने भाइयों से जो है बस एक ही सवाल पूछती चली गई कि हम तो लाहौर में रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कितना खौफ आता है। जो इन एरियाज़ में रहते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, उनके साथ क्या होता होगा। जो 2005 में जो इतना बड़ा जो अर्थक्वेक आया था उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो मुझे यहाँ पे जाकर मौत बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। खूबसूरती बहुत है इस्लामाबाद में, नो डाउट। नीला नीला आसमान, सबज़ सबज़ दरख्त, हरियाली, चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी। और हमारे पाकिस्तान में खूबसूरती की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हम लोग इतना पैसा खर्च करके दूसरे ममालिक जाते हैं। मुझे चाहिए कि हमने अगर इंजॉयमेंट अपने लाइफ को करना ही है, अपनी लाइफ को इंजॉय हमने करना ही है, तो सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान का एक एक कोना कोना देखना चाहिए। उसके बाद हम निकलें दूसरे ममालिक में, दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। तो बस ये जो भी बातें अभी मेरे ज़हन में, दिल में थी, बस मैं बोलती चली गई। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी छोटी सी ये बात शेयर करूं कि आपको भी इन पहाड़ों को देखकर खौफ आता है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी कैफ़ियत कैसी होती है, इन एरियाज़ में जाकर आपको कैसा फ़ील होता है। और अभी हम लोग कोमरी जो है नहीं गए। हाँ, जब हम लोग मरी जाएंगे तो पता नहीं मेरी हालत कैसी होगी। सच बोलना बेहतर होता है। मैं झूठ बोलकर एफिशिएंसी क्यों मारूं आपके आगे। पंजाब साइड की हूँ मैं, लाहौर में पली भरी हूँ। मैंने अब तक मरी नहीं देखा। मैं इस्लामाबाद चौथी दफ़ा जा रही हूँ लेकिन मैंने मरी नहीं देखा। और अभी भी हम इसी नीयत से गए थे कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग चले जाएंगे मरी, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा था कि हम पहले इस्लामाबाद गए और प्लान यही था कि हम लोग डायरेक्ट जो है मरी जाएंगे या एक दिन का हम स्टे करेंगे इस्लामाबाद में। तो स्टे के चक्कर ये था कि जब हम लोग गेस्ट हाउस में जा रहे थे बुकिंग के लिए या होटल्स में जा रहे थे, तो कोई भी गेस्ट हाउस, कोई भी होटल जो है अवेलेबल नहीं था। और जो थे भी तो वो भी पर नाइट का 15,000 20,000 जो है मांग रहे थे, जिसके अंदर जस्ट 1 बेडरूम था।
और कोई मैट्रेस वगैरह भी हमें नहीं दे रहे थे। तो साफ़ और सीधी बात मैं आपसे कहूँ, मेरी बहन और हम लोग जो है मिलकर गए थे और हमारा प्लान जो है यही था कि हम जो भी करेंगे हम मिलकर करेंगे और एक अच्छा सा जो है हम लोग ट्रिप जो है इंजॉय करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब हमने देखा कि कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं है, कोई होटल खाली नहीं है, तो हमने कहा कि बेहतर है कि हमें आगे मरी वाली साइड पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और 8-9 घंटे तक जलसा शुरू होने वाला है। तो क्यों ना, मैंने जो अपनी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है मेरी और उनका चैनल भी है यूट्यूब पे, उनसे मैं पिछले 2 साल से वादा कर रही थी कि मैं जब भी इस्लामाबाद आई तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो उन्होंने जो है मेरी दावत रखी हुई थी सैटरडे नाइट की, और सैटरडे नाइट को जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था कि मैं उनकी दावत जो है अटेंड करती। तो उनको मैंने कॉल की कि मैं अभी इस्लामाबाद पहुंच गई हूं, और मैं इस्लामाबाद तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। तो उनको मैंने बोला कि युसरा मैं आ गई हूँ इस्लामाबाद, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं रात दावत पे आपकी तरफ नहीं आ सकती। खाने पीने की क्या बात है, मुलाकात करना जो है ज़रूरी है। तो मैं अभी आपकी तरफ आ रही हूँ, क्योंकि वापस बैक आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ना हो कि हम ट्रैफिक में फंस जाएं। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली होती तो कोई मसला नहीं था, मैं आपके पास स्टे भी कर सकती थी। और युसरा जो है मेरे से नाराज़ हो गई हुई थी, मेरी कॉल अटेंड करना उन्होंने बंद कर दी थी, मेरे मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अटैच है, और उनकी वजह से जो है मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब आपको कोई मोहब्बत दे, इज़्ज़त दे, तो आपका फ़र्ज़ है, बल्कि फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनको डबल जो है इज़्ज़त दें। तो यहाँ पे जी मैं युसरा के घर आ चुकी हूँ, और युसरा ने जो है हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वैसे तो हम लोगों ने जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग खा पी कर आए थे, लेकिन फिर युसरा ने बोला कि अब आप लोग सुबह सुबह आए हो तो मिलकर जो है नाश्ता कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी उनकी अम्मी ने बड़े मज़े के पराठे बनाए हुए थे और कुछ रेडीमेड पराठे थे, तो मैंने तो रेडीमेड पराठा खाया, साथ हाफ़ फ्राई एग थे, ऑमलेट थे। और इनकी अम्मी ने जो है बहुत ही मज़े की जो है खीर बनाई हुई थी सेवियों वाली, जो कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद खाई। जो बारीक सेवियां वाली होती है खीर, वो। तो युसरा काफ़ी ज़्यादा मेरे से नाराज़ हो रही थी कि स्वीटी तुम ये गलत कर रही हो कि तुम मेरी तरफ इस तरह से आई हो और नाश्ता करके सिर्फ जा रही हो। तुम ऐसा करो, यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ। तो मैंने कहा युसरा, खाने पीने का कोई भूखा नहीं होता, सब खाते हैं, सब खिलाते हैं, जिसके हिस्से में जो दाना पानी जितना लिखा होता है इंसान वहाँ से आ जाता है खाने के लिए। तो हमारे नसीब में ये दाना पानी था, हम वहाँ से चले सिर्फ यहाँ ये खाने के लिए। और बस मैं थोड़ी देर युसरा की तरफ बैठी हूँ। युसरा ने बहुत इज़्ज़त की, बहुत अच्छे तरीके से जो है मेरी फ़ैमिली को वेलकम किया, मुझे वेलकम किया। और बस यहाँ पे जी कुछ बातें जो है युसरा के साथ कर लेते हैं, और आपको मैं युसरा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अभी देखें मेरे साथ कौन है, युसरा लाइफस्टाइल। और मैं लाहौर से सीधा चली इस्लामाबाद के लिए, और हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि जलसा जो है जगह जगह पे निकला हुआ है। वैसे न्यूज़ में बता रहे थे, लेकिन अभी जो है तैयारी चल रही है उनकी, जिसकी वजह से कोई भी गेस्ट हाउस, कोई भी होटल जो है अभी फ्री ही नहीं है। हमने बहुत छान मारा। तो युसरा ने जो है मेरी रात की दावत रखी हुई थी, तो मैंने युसरा को बोला कि युसरा मैं रात की दावत जो है ख़त्म कर रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ आपकी तरफ आपको मिलने के लिए, और आपसे छोटी सी मुलाकात करने के बाद मैं वापस चली जाऊँगी लाहौर। तो युसरा को सुबह सुबह उठाया, तो बस जी मैं लाहौर से इस्लामाबाद सिर्फ युसरा से ही मिलने के लिए आई थी। ये एक सच है। तो युसरा, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा सुबह सुबह वेलकम किया। और कैसा लगा आपको मेरे से मिलकर? बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और अभी मैं इनको यही कह रही हूँ कि अभी आपने नहीं जाना, लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही। मैंने इनको कहा है कि आपने खाना खा के जाना है, और अभी इन्होंने मेरा स्टेशन मरी के लिए निकलना है। तो मैंने इनको कहा है कि सिर्फ 1 घंटा लगेगा जाने के लिए, तो आप लोग जो है वो 3-4 बजे भी निकलो तो होके घूम फिर के आप वापस लाहौर पहुँच जाओगे। लेकिन जो है वो ये नहीं सुन रही। तो असल में रास्ते बंद हो रहे हैं ना, पता तो है यार, क्योंकि फिर कल परसों फिर भाइयों ने जो है यूनिवर्सिटी भी जाना है। हमें ये है कि आज हम निकल जाएं, वरना कल तक ब्लॉक हो जाएंगे हम। जी जी जी, ABCD ढूंढनी पड़ेगी कि ABCD किधर है। ज़ईम को जो है मैंने थोड़ी देर के लिए लिटा दिया है कि आप रेस्ट कर लें, क्योंकि ज़ईम ने माशाल्लाह काफ़ी लंबी चौड़ी जो है ड्राइविंग की है। मलिहा जस्ट वेट सोने, नो दिन तक इसके नीचे।
तो युसरा ने जो है हमें बहुत मज़े का जो है नाश्ता करवाया है। पराठे अंडे बहुत ही मज़े के थे और खीर तो बहुत ही मज़े की थी जो बनाई थी इनकी अम्मी ने। तो अभी जो है आपको आगे का व्लॉग युसरा के चैनल पे मिलेगा कि युसरा ने हमें कैसे वेलकम किया, युसरा की क्या कहानी है, युसरा ने क्या तैयारियां की थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम तैयारी करते हैं लेकिन प्लान थोड़ा चौपट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन युसरा से ये वादा तकरीबन 1 साल से चल रहा था कि मैं आऊँगी, मैं मिलूँगी, मैं आऊँगी, और फाइनली मैं आज आई हूँ। तो अगर मैं इससे मिले बगैर चली जाती तो युसरा को तो दुख होता ही, लेकिन मुझे जो गिल्ट फील होना था ना वो शायद आप सब समझ सकते हैं ना। और ये जो है आप लोगों को जैसे अपने चैनल पे नजर आती है, ये बिल्कुल वैसी है, बल्कि उसके से 100% अच्छी है और बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। और नेचर वाइज सबसे ज़्यादा जो नेचर वाइज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दिल की। तो जो है इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा। अच्छा, युसरा ने मुझे देख के कहा है कि स्वीटी तुम वीडियो में इतनी हेल्दी नहीं आती, हेल्दी आती हो, यहाँ सामने इतनी नहीं हो। हाँ, ये वीडियो में आपको हेल्दी लगती है, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है। यदि आपको नहीं हेल्दी हूँ, लेकिन 19-20 का फर्क कह सकते हैं। 19-20 का भी नहीं है, ज्यादा फर्क है। वो वैसे कैमरा थोड़ा ना हेल्दी दिखाता है। ये युसरा भी कैमरे में काफ़ी आती है लेकिन बहुत वीक है ये है। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड है और इसको डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से इसका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ये भी एक वक्त में मेरे जैसी थी। कहा जा सकता है कि मैं बिल्कुल हाँ, इनकी जो शादी की पिक्चर्स है इनके चैनल पे हैं, आप वहाँ देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कितना इनमें फ़र्क आया है। तो चलिए जी अभी हाँ इनके चैनल के लिए भी व्लॉग रेडी कर लेते हैं क्योंकि हमें निकलना है। थैंक यू सो मच युसरा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच आप सबका भी कि आप सब अपने टाइम दिया, मुझे देखा, युसरा को देखा मेरे चैनल पे। युसरा के चैनल पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए बनाया है। क्यों बनाया है वो युसरा के चैनल से आपको पता लगेगा कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए चैनल क्यों बनाया है, क्या रीज़न है। रीज़न बहुत बड़ी है। एक दफ़ा आप इनके चैनल पे जाएंगे ना तो आप इनको सपोर्ट करेंगे। चैनल इनका माशाल्लाह से मोनेटाइज है, लेकिन सिर्फ आपका साथ चाहिए। इनका साथ दें, इनको देखें। मैं सिर्फ इनसे यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए या मैंने इनसे नहीं लिए। ये जस्ट एक मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके बारे में आपको बताऊं। लेकिन अगर ये अपने मुंह से अपने बारे में थोड़ा सा बता दें अगर आप मेरे व्यूवर्स को। मेरा जो है वो बेटी का इशू ये है क्योंकि मैंने चैनल बनाया ही उसी के लिए था, क्योंकि उसका जो स्पाइना बाइफिडा की पेशेंट है तो उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनकम पैसे चाहिए थे। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। मुझे आइडिया नहीं था कि इस चैनल पे आके जो है वो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत के बावजूद भी जो है वो मतलब अभी भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब जहाँ तक जाना चाहिए वो सिर्फ आप सब लोग की सपोर्ट से जाएगा। तो जो है आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पर मीरब की वीडियोस लगी हैं और मीरब के टॉपिक पे भी एक वीडियो लगी है, वो जाकर आप लोग देखें। और जो है और ये मत समझिएगा कि इन्होंने मुझे पैसे दिए या मैंने इनको पैसे दिए या कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों की हम सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं और हमारी फ्रेंड्स को भी 2-2.5 साल हो गए हैं। हिना, मोना, ये हमारा एक सर्कल है जिसमें शहद आपी हैं, असमा आपी हैं, फरा आपी हैं, और हमारा ये सर्कल तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हम एक दूसरे के चैनल पे नज़र तो नहीं आती, लेकिन हमारा यूट्यूब से हटकर एक हमने रिश्ता बनाया है। हमारी कमिटमेंट ही ये थी कि हमने कभी बहस नहीं करनी कि मुझे कमेंट क्यों नहीं किया, मेरी वीडियो क्यों नहीं वॉच की। नहीं, सब कुछ यूट्यूब नहीं है, कुछ पर्सनल रिश्ते भी होते हैं जिनको निभाना पड़ता है। दोस्ती का रिश्ता जो है बहुत कीमती रिश्ता होता है। दोस्ती वो चीज़ होती है जहाँ पे आप अपनी हर पर्सनल घरेलू बात भी शेयर कर सकते हो बिला झिझक। ठीक है, तो हाँ, दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात होती है और अच्छे दोस्त मिल जाना ये एक कीमती तोहफा है। और नबी पाक ने भी बोला है, मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन वो है जिसका दोस्त है। तो जिसका दोस्त नहीं वो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही दोस्ती कर सकता है जिसमें सब्र की ताकत हो, जो सब्र रखता हो।
क्योंकि दोस्ती में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अगले बंदे की नेचर को लेकर चलना पड़ता है, मिलकर सारे फैसले करने पड़ते हैं। तो दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाए, और हमें नहीं पता होता और हम जैसे दोस्त बनाए जैसे हम लोग हैं। हाँ, और हम लोग बहुत लकी हैं, और मैं खास तौर पे अपने आपको बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी जो है वो स्वीटी जी, हिना, मोना, अस्मा आपी, शहज आपी, परी आपी, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड इस वजह से नहीं कि हम यूट्यूब पे हैं, हम लोग इसलिए है कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं। और ये नहीं कि हम वीडियोस पे जाएंगे तो हम फ्रेंड्स हैं, कोई भी रिश्ता हो, करते हैं, कोई भी रिश्ता हो ना, उसमें सबसे पहले रिस्पेक्ट जरूरी है, और ट्रस्ट। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, ये दो चीजें हैं तो आपका रिश्ता लाइफ टाइम तक का है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपको वो रिश्ता भी कायम नहीं रखना चाहिए। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा युसरा के घर आकर। आई होप कि आप सबको भी युसरा से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे चैनल पे इस वीडियो को जितने भी लोग देखने वाले हैं युसरा के चैनल पे एक दफ़ा ज़रूर जाएंगे। सॉरी, आपको थोड़ा शोर महसूस हो रहा होगा, यहाँ साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए। और जो यहाँ पे जो युसरा ने मुझे जो है एक फ्रेम दिया था, बहुत ही खूबसूरत था, और साथ में एक क्लच दिया था, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी आगे जाकर, या नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। बोलो यहाँ पे आए कभी आप लोग वापस सेट करके आओ, हम जा रहे हैं। चलो ये डैडी आपको लेते हैं। मेरा बाय कर दो। आपने ये नहीं बोला स्वीटी आनी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो मलिया शेक हैंड करो। और अब जो है हम खैर से अपने घर जा रहे हैं इस्लामाबाद। बस हमारा इतना ही था, बाकी हमारा और कहीं पे भी रुकने का कोई प्लान नहीं था। हमने यही सोचा था कि बस अब हम चलते हैं वापस। लॉन्ग ड्राइव हो गई, फुल फन कर लिया, खाया पिया, एंजॉय किया, और सफ़र का जो है हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। घर से ज़्यादा दूर जो है हम लोग नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी जॉब है, मेरे बहनोई की भी जॉब है, और उसके बाद मेरे दो छोटे भाई हैं, उनको भी हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। एक कह रहा था मेरी यूनिवर्सिटी है, दूसरा कह रहा था मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, लेकिन हम ज़बरदस्ती उनको ले आए कि चलो कोई बात नहीं, बस हमने आना जाना ही करना है, ज़रा मज़ा आ जाएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जहाँ भी जाएँ मिल कर जाएँ, घर पे कोई भी ना रहे, क्योंकि फिर जो घर पे रह जाता है उसकी याद जो है बहुत ज़्यादा आती है, काश वो होता, ये होता, वो होता। तो बस पापा और मोहसिन जो है घर पे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें उनकी याद आई, और उनकी भी मजबूरी थी, इसलिए वो लोग नहीं आ सके। तो बस यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।